ओम नमः शिवाय मित्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के विषय में। जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है, इसका कैसे निर्माण होता है, यह काफ़ी लोगों के मन में जानने की आकांक्षा उत्कंठा उत्पन्न होती रहती है। तो मैं इस विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मित्रों, यह विपरीत राजयोग जातक की कुंडली में जैसा कि 12 भावों में 12 प्रकार की राशियां उपस्थित होती हैं, इन्हीं में अलग अलग जगह ग्रह उपस्थित होते हैं। किसी में 2 ग्रह बैठ जाते हैं, किसी में 4 ग्रह बैठ जाते हैं, किसी में 3 ग्रह, किसी में एक आधिपत्य यानी एक एक ग्रह बैठ जाते हैं। तो मित्रों, इसी में हमको ध्यान देना है कि ग्रहों की बैठने का और निर्माण करने का और संयोग और युतियों को विशेष ध्यान रखते हुए, यानी कि कौन ग्रह किसके साथ युति कर रहा है, किस ग्रह की संबंध, किस ग्रह का किसके साथ कौन सा संबंध है, या मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है या क्रूर ग्रह है या पापी ग्रह है या मित्राधिमित्र ग्रह अपना संबंध बना रहा है। तो मित्रों, हमको यह विशेष रूप से ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं, इन भावों में से यह 3 भाव विशेष रूप से अशुभ माने गए हैं। कौन से? 6, 8, 12। यह 6, 8, 12वें भाव, यह तीनों भाव अशुभ माने जाते हैं। यदि हमारे 2 ग्रह पापी ग्रह, 2 अशुभ ग्रह एक जगह जा करके बैठ जाएं तो क्या होगा? और वह पूर्ण बलवान हैं, पूर्ण पापी हैं, अशुभता ही अशुभता प्रदान करने वाले हैं। तो मित्रों, यह जैसा कि राजयोग बन करके विपरीत राजयोग कैसे बनता है, तो वह शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ नहीं होंगे, अपितु समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि यह पूर्ण बलवान हो करके यदि वह अपनी शक्ति भूल जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी कि अपना जो वह अशुभता प्रदान करते हैं, वह अपनी शक्तियां छीण कर बैठते हैं, तब वह क्या करते हैं? अपना शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। क्योंकि -2 प्लस हो जाता है, उसी प्रकार से यह अशुभ फल देते देते जो है तो शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। यदि अनेक यानी कि 2 से अधिक 3 या 4 ग्रह इन तीनों स्थानों में, तीनों भावों में 6, 8, 12वें इन भावों में यदि बैठ जाते हैं और पूर्ण मतलब पापी हैं, और ये क्या होगा? और अपना ये क्षीण, इनका जो बल है वह क्षीण हो जाएगा, और वह किसी भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि यह जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि तो पहुंचाते हैं। यदि विपरीत वह हानि की जगह शुभ फल प्रदान कर रहा है, वह भाव से हमको लाभ उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसको मानेंगे मित्रों विपरीत राजयोग बन चुका है। जातक की कुंडली में यानी कि 6, 8, 12वें भाव में यदि कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है पापी ग्रह, तो वह उसका घर है, उसका ग्रह है वह, और वह अपना पूर्ण बलवान होकर के वहां बैठ जाता है, और वहां अशुभता ही अशुभता प्रदान करता है जातक के जीवन में। यदि वह अपना बल क्षीण, उसका बल क्षीण हो जाता है, वह अस्त हो जाता है, वह नीचास्त हो जाता है, तो वह क्या करता है? फिर उसका विपरीत यानी अशुभता की जगह वह शुभता प्रदान करने लगता है मित्रों। तो यह भावों के निर्माणाधीन को देखते हुए, युतियों को देखते हुए, संबंधियों को देखते हुए, क्योंकि ग्रहों का अलग अलग सबसे संबंध है, कौन मित्र ग्रही है, कौन स्वग्रही है, कौन पापी ग्रही है, इन सब को देखते हुए यह विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग यानी कि यदि वह ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है और वह तात्कालिक दृष्टि में हमको शुभता प्रदान कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। इसी को मित्रों कहने लगते हैं कि यह विपरीत राजयोग बन गया। हालांकि बन रहा था जो है तो राजयोग, लेकिन राजयोग नहीं बन रहा था, लेकिन यह विपरीत राजयोग इन ग्रहों की दृष्टि से, ग्रहों की युतियों के, ग्रहों के निर्माण से, संबंध से यह जो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो मित्रों, यह
मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह विपरीत राजयोग जातक की कुंडली में कैसे बनता है। तो आप, यदि आप समझ चुके हैं तो आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, उसमें आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना है या नहीं बना है, और इन ग्रहों की स्थितियों को विशेष रूप से निरूपण करके आप इसका विचार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं मित्रों अगले विषय में, नए विषय को लेकर के। हम बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।